इस बीच चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता राजेश कुमार और लखपत बटुला कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता जुड़ गया। आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। जिस तरीके से राजेश जी, सबसे पहले सवाल इसे आप ही से, क्योंकि सरकार आपकी है, तो ऐसे में एक तरफ मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हैं आपदा प्रबंधन को लेकर, जिस तरीके से आपदा आई है इस स्थिति से कैसे निपटा जाए अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस तमाम सवाल खड़े कर रही है। देखिए, लंबे समय तक हमारे शीर्ष नेतृत्व के अधिकारियों की जो है बैठक चलती रही और उन्होंने विस्तृत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं, जो भी जनपद पर्वतीय क्षेत्र के हैं, उन समस्त जिला अधिकारियों के साथ पूरे प्रशासनिक अमले के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। निश्चित ही देखिए, यह एक दैवीय आपदा है। दैवीय आपदा पे किसी का भी जो है रोक नहीं है। यह आपदा हमारे अपनों को, कईयों को छीन के लेके चली गई है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में कल ही आप देखेंगे, कल आपने पाया होगा कि उन्होंने आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जाकर के वहां के जो हमारे आपदा सचिव हैं उनके कार्यालय में बैठ करके रणनीति पे मौजूदा समय में क्या क्या तैयारियां, इन सब चीजों पे जो है चर्चा करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा उत्तरकाशी के पीड़ित परिवार, जिनके परिवार से जो लोग निस्ते गुम हैं, जो अब तक मिल नहीं पाए हैं, ऐसे परिवार दीपक जी के साथ जो है फोन पे भी वार्ता करी है और अपनी संवेदनाएं प्रकट करी है। आपदा की इस घड़ी में मुख्यमंत्री जी और उनका पूरा प्रशासनिक तंत्र हमारे जनमानस देवभूमि उत्तराखंड के साथ खड़ा है। जी, लखपत बुटोला जी, एक तरफ सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है? दूर दराज की बातें छोड़ दीजिए। देहरादून की राजधानी से मुख्यमंत्री जी के आवास से मात्र 6 किलोमीटर दूर मालदेवता की स्थिति क्या है, टोंग नदी की क्या और विधानसभा के अंदर जो सड़कों की स्थितियां 2 दिन में हुई, जल भराव से लेकर लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। ये तो एक वानिकी है कि सरकार, जल नगर निगम में इनके लोग हैं और सरकार में ये लोग हैं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैं चमोली जनपद से हूँ। विकट भौगोलिक परिस्थितियों का जनपद है। 7 फरवरी 2021 को हमारे चमोली में आपदा आई और दुर्भाग्यपूर्ण वहां पे एक भयंकर दैवीय आपदा आई। लेकिन जिस तौर से सरकार ने वहां पे हैंडल करने का काम किया, सरकार के पास चाहे वो SDRF हो, चाहे NDRF की फोर्सें हो, चाहे और हो, इनको न सुविधाएं दी गई, न आम जनमानस की मदद की गई। लोगों को मरने के लिए राम भरोसे छोड़ दिया गया। आज वो सड़क नहीं बन पाई है। वहां के लोगों ने हाई कोर्ट में रिट दायर कर रखी है। ये स्थितियां सरकार की है। यहाँ सरकार पूरी तरह से चरमरा गई, फेल हो गई है। सरकार केवल और केवल जो सरकार कोरोना काल की इस भयंकर स्थिति में, क्योंकि ये भी एक प्रकार से बड़ी दैवीय आपदा थी और इस आपदा के अंदर आप देखो जो अभी खत्म तो हुई नहीं, लेकिन उसके अंदर सरकार ने जिस तरह से विफल हुई है सरकार, ये केवल और केवल उस समय मुख्यमंत्री को बदलने के लगे थे। मुख्यमंत्री एक के बाद एक मुख्यमंत्री बदल रहे थे, लेकिन जनता के जो मुख्य मुद्दे थे उसको लेकर सरकार चिंतित नहीं थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जब आधा जुलाई खत्म होने को है, अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम आपदा कंट्रोल रूम में मीटिंगें करेंगे। अरे भाई, इसको तो 15 यहाँ पे मानसून लगभग जून के बाद आ जाता है। इसके बाद सरकार को पहले तैयारी करनी चाहिए। अब जब मौसम, जब आप सोचे बरसात के जुलाई का महीना खत्म होने को है, तब मुख्यमंत्री जी समीक्षा बैठक ले रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितने गंभीर सरकार है लोगों को लेकर के, अपने कार्यकाल को लेकर के, लोगों की जिंदगी को लेकर के। आज उत्तराखंड की 80% सड़कें बंद हो रखी हैं और वो खोल नहीं पाई। पहाड़ की सारे जो लिंक रोड हैं वो लगभग क्षेत्रों को जाने वाली लगभग सारी बंद है, लेकिन अभी तक सरकार उस पर किसी तरह का काम नहीं कर पाई है। सवाल यही है राजेश जी कि आपदा आती रहती है उत्तराखंड में, ऐसे में परिस्थितियां आपको पता है, यहाँ की भौगोलिक स्थिति क्या है ये भी आप सभी को पता है, लेकिन आपकी सरकार है तो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी कि तैयारियां पहले से कर ली जाए कि अगर आपदा आती है तो किसी को किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन देखिए जिस तरह से बादल फटे
मांडो गांव में जिस तरीके से टिहरी में आपदा आई, अभी भी एक व्यक्ति लापता है और अभी तक उसकी खोजबीन नहीं हो पाई है, साथ ही साथ 3 लोगों की जान चली गई। क्या तैयारी रही सरकार की तरफ से? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे मित्र ने जो प्रश्न करा है, 7 फरवरी की आपदा, जो रैणी की आपदा, जनपद चमोली की आपदा थी, तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रातः 8 बजे की घटना है। आप उठा के देख लीजिए, जितने भी दस्तावेज हैं, किसी मुख्यमंत्री ने इतनी तेजी से वहां पहुंचने का, आपदा स्थल पे पहुंच करके अपनी संवेदनाएं प्रकट करके तत्काल अलर्ट मोड पे एसडीआरएफ सबको लगाया। ये किसी से छुपा नहीं है। उत्तराखंड की जनता, देवभूमि की जनता सब कुछ देख रही है। कांग्रेस क्या, कांग्रेस तो भ्रम में है। कांग्रेस का काम ही क्या, आरोप लगाना। आज इन्हें पूरे प्रदेश की जनता ने जो है इन्हें नकार दिया है। इनका कोई काम नहीं है। आपदा, ये कोविड की बात करते, कोविड में सब लोग अपने घरों में रहे। एक भी व्यक्ति कांग्रेस का कोई नेता मुझे बता दीजिए जिसने आप कोविड के काल में जो है जनमानस की सेवा करी हो। आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अभी जो रैणी की घटना थी, वहां पे तुरंत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने उसका पूरा जो है तुरंत उसका संज्ञान लिया और दोपहर में, वो सुबह 8 बजे की घटना है, लगभग दोपहर में वो पहुंच गए और अगले दिन पूरी रात उन्होंने जो है वहां पे प्रवास करा और वहां के जनमानस के साथ वो खड़े रहे। उनकी संवेदनाएं हैं, एसडीआरएफ के साथ मिलकर के उनके रहने की, खाने की, पीने की, सही सुलभ स्थान पे पहुंचाने की पूरी चिंता करी। मगर कांग्रेस के बंधु, मेरे मित्र को ये सब नहीं दिखेगा, क्योंकि उनको आलोचना करना है। कांग्रेस का काम ही है केवल और केवल आलोचना करना। इन्होंने वैक्सीन को लेकर के सवाल उठाए, पूरा भारत जो है उसमें गर्द में इन्होंने घुसेड़ दिया। आज हमारे इतने सारे लोग जो हमारे बीच में नहीं रहे, ये वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले लोग थे। आज इन्हें वैक्सीन ठीक लगती है, आज वैक्सीन कम लगती है। ठीक है, वैक्सीन पे चर्चा बाद में कर लेंगे। अभी बहुत अहम मुद्दा है ये, क्योंकि देखिए उत्तराखंड के लिहाज से यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है, ऐसे में लोगों की जिंदगी आए दिन इस आपदा में चली जाती है। सवाल इस बात को लेकर है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, सवाल इसलिए उठते रहते हैं कि मॉनसून की दस्तक से पहले रैनी की घटना थी, लेकिन मॉनसून की दस्तक के बाद इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। ऐसे में सरकार ने क्या तैयारी की, इसलिए सवाल उठ रहे हैं। अब आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से और मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन को लेकर लगातार बैठकें कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये तैयारी तो पहले से की जानी चाहिए थी। आपको नहीं लगता राजेश जी, देरी कर दी गई? पूर्व में भी तैयारियां नहीं, ऐसा नहीं है। आपदा प्रबंधन, दैवीय आपदा किसी को बता के नहीं आती है। हमारे देश, हमारे प्रदेश की जो देवभूमि की जो भौगोलिक स्थिति है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज भी देखिए, आज भी अभी चंपावत में हमारे अधिकारियों ने जाना था, मगर वहां पर की मार्ग दुर्घटना हुई पड़ी है, बहुत फ्लड आया हुआ है, मार्ग बाधा में है। इन चीजों से कोई वो नहीं हो पाया, मगर फिर भी प्रबंध तुरंत सारी व्यवस्थाएं जितनी तेजी से पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर रही है, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं। देखिए संवेदना देखिए मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी ने तुरंत पीड़ित परिवार से बात करी और यह एहसास दिलाया कि ये जो सरकार है, आपको समर्पित सरकार है, पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जाकर के वहां पर जो है आपदा स्थल पर जाकर के जो है जो भी व्यवस्थाएं थी उनको ठीक करने का काम किया। प्रशासनिक दृष्टिकोण से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल इन चीजों का संज्ञान लेकर के पूरे उच्च स्तरीय अधिकारियों को लगा करके इस आपदा से कैसे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान माल का नुकसान कम हो, उनको सुरक्षा पहुंचाई जाए, उनके पास भोजन की व्यवस्था हो, उनके पास स्वास्थ्य के लिए दवाइयां पहुंचे, उनको तुरंत आर्थिक पैकेज, उनको आर्थिक सहायता मिले, ऐसे करके सरकार पूरी तैयारियों में। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो बैठक थी उसमें इन सारे विषयों पे बात हुई है और लगातार मॉक ड्रिल के माध्यम से उनको मॉक ड्रिल करनी चाहिए। आपदा जो है बता के नहीं आती, लगातार इनके अध्ययनों से हम तुरंत क्विक एक्शन में एसडीआरएफ संबंधित सारे विभागों को एक दूसरे के संपर्क में रहने को कहा है और क्विक रिएक्शन के लिए, तत्काल रिएक्शन के लिए आपस में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए किसी विभाग की, आपस में समन्वय होना चाहिए, क्विक रिएक्शन होना चाहिए। इन सब चीजों को लेकर के जो मार्ग अवरुद्ध हैं इनको खुलना चाहिए, क्षतिग्रस्त मार्गों की तुरंत जो है ठीक ठाक करने के लिए सारी विषयों पर आज चर्चा हुई है। लगातार मुख्यमंत्री के निर्देशन में काम चल रहा है। पुष्कर सिंह धामी की सरकार में एक्टिव मोड में तमाम अधिकारी हैं, लेकिन वो गांव जहां पर बादल फटने की घटना सामने आई और जहां पर बादल फटा, जहां से 36 घंटे बीतने के बाद भी वहां पर कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचने को लेकर किसे जिम्मेदार ठहराया जाए, किसे माना जाए जिम्मेदार? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए ये आपदा है। देखिए मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता देखिए, उन्होंने कुमाऊं को एक हेलीकॉप्टर, नहीं, आपदा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आपदा आए उससे पहले तैयारी तो की जा सकती है। और ये कहना वहां के लोगों का कि बिजली वहां पर नहीं मिल पा रही है, जल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है,
नीराकोट की मैं बात कर रही हूँ, जहां पर बादल फटा, उसके बाद मांडो गांव तक मलबा आया, लेकिन नीराकोट में अभी तक प्रशासनिक अमला क्यों नहीं पहुंचा? सवाल इसलिए राजेश जी। देखिए, लगातार सरकार प्रयासरत है हमारी कि पीड़ित जो भी है उनको जो है सुरक्षा दी जाए, उनको बढ़िया बेहतर भोजन दिया जाए, उनको दवाइयां दी जाए, पेयजल की बढ़िया व्यवस्था की जाए। इन सब चीजों को लेकर सरकार बिल्कुल क्विक एक्शन मोड में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी पिथौरागढ़ की घटना देख लीजिए आप। इससे पहले हमारे मार्ग में कुछ लोगों की घटना हुई, एक छोटे से बच्चे के लिए भी मुख्यमंत्री ने तत्काल अपना हेलीकॉप्टर भेजा और उसे रेस्क्यू करके जो है एडमिट कराया गया। उनकी संवेदनाएं देख लीजिए, उन्होंने कुमाऊं के लिए, पिथौरागढ़ के लिए तुरंत जो है हेलीकॉप्टर जो है उपलब्ध करा दिया है कि किसी भी कीमत पे अगर कहीं आपदा आती है तो आपदा और हमारे बीच में जो संवाद है वो खत्म नहीं होना चाहिए, क्विक रिएक्शन होना चाहिए। राजेश जी, नीराकोट तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे अधिकारी? वहां पर क्या दिक्कत आ रही है, क्या परेशानी आ रही है? क्योंकि वहां के लोगों को परेशानियां हो रही हैं, ना उन्हें पानी मिल पा रहा है पीने के लिए, ना वहां पर बिजली की वहां पर आपूर्ति हो पा रही है, रास्ते बंद कर दिए गए हैं, बंद हैं इस आपदा की वजह से। तो वहां पर तो तुरंत पहुंचना चाहिए था प्रशासनिक अमले को। 36 घंटे बीत जाने के बाद भी अगर वहां प्रशासनिक अमला नहीं पहुंच पा रहा है तो सवाल तो उठेंगे। देखिए, निश्चित ही हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं जल्द से जल्द रेस्क्यू कर उन तक पहुंच रही हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप, मेरी जितनी जानकारी में है, तुरंत रिएक्शन किया गया उन तक पहुंचने के भरपूर प्रयास किए गए हैं। जितने भी विद्युत पोल है, जितनी विद्युत व्यवस्थाएं हैं, चाहे जितने भी विद्युत के पोल क्षतिग्रस्त हुए, पेयजल की पाइपलाइन चाहे खराब हुई है, इन सबको तत्काल चुस्त दुरुस्त कर समन्वय बैठा करके आपस में सभी विभागों को, क्योंकि आपदा प्रबंधन में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होगी और ढिलाई करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सचिवालय में बैठक करी है, जो अपनी ऑनलाइन बैठक में उन्होंने सभी लोगों को, जो पूरे हमारे प्रदेश के जो जिला अधिकारी हैं, उन सबको आज निर्देशित किया है, सख्त लिहाजे में किया है कि कम्युनिकेशन गैप किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। ठीक है, लखपत बुटवला जी जवाब दीजिएगा। जी, अभी तक तो हमारे मित्र कह रहे थे कि हम बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। मांडो गांव में रविवार रात को बादल फटा था, 4 लोग वहां पे लापता हैं। अभी तक सरकारी वहां पे एक पटवारी तक नहीं जा पाए, बिजली नहीं है वहां पे, पानी नहीं है, लोगों के लिए दवाई नहीं है। ये स्थितियां सरकार की बनी हुई है। रेनी गांव की इन्होंने बात की है, एनएच होने के बावजूद वहां पे पुल नहीं बन पाए। जो आसपास के गांव कटे हुए हैं उन गांवों को अभी तक बिजली भी नहीं मिल पाई, कई गांवों को सुविधाजनक स्थिति आज। क्योंकि मैं वहां क्षेत्र से हूँ, लोग हाई कोर्ट में रिट लगा रहे सरकार के विरुद्ध। तो ये कह रहे फरवरी से लेकर आज 6 महीना गुजरने के बाद सरकार वहां पे गई, लोगों को जो मुआवजा देने की बात इन्होंने कही थी, जो लोगों को सुविधाएं देने की बात, जो गाँव के नीचे बह गए थे पुश्ते, उनको लगाने की बात की थी, कहीं कोई काम नहीं। मैं रविवार की बात आपने बार बार कही, मांडो गांव वाली बात, क्योंकि इन्होंने कहा मेरे के संज्ञान में नहीं है, तो संज्ञान में लाए मित्रवर्ग की लोगों की जिंदगियां चली गई, लोगों ने अपनों को खोया है, लोगों की स्थितियां बिकट है, वहां पे लाइट पानी बिजली नहीं है, लोगों के पास दवाइयां नहीं है। तो आप संज्ञान में, आज सरकार में है तो संज्ञान में लाए, लोगों की पीड़ा को समझे। केवल सरकार की तारीफ चैनलों पे करने से नहीं होती है। आप कांग्रेस का विरोध, आप कांग्रेस की बात मत कीजिए, आपकी जवाबदेही जनता के प्रति है। जिस जनता ने आपको 57 का बहुमत दिया था, उस जनता की पीड़ा दर्द समझिए। आप केवल अपना घर भरने की मत सोचिए, आपदा में अवसर मत ढूंढिए। जिस तरह से आपने कोरोना के अंदर पूरा का पूरा भ्रष्टाचार कर दिया, कुंभ के अंदर भ्रष्टाचार कर दिया, इस आपदा के अंदर भी कहीं आप भ्रष्टाचार की भीड़ न चढ़ा दे इस आपदा को। इसका डर यहाँ की जनता को है। इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं कि आप अपने काम पे ध्यान कीजिए। कांग्रेस की बुराई करने के बजाय, कांग्रेस की आलोचना करने के बजाय आप अपने काम पे ज्यादा ध्यान देंगे तो बेहतर होगा। मैं आपसे एक उदाहरण कहना चाह रहा हूं कि आप देहरादून के अंदर माल देवता में चले जाए, क्या स्थिति है। आप रायपुर सोड़ा पुल में देखिए, पूरा पुल के नीचे बह गया है। 2 बार 3 बार ग्रामीणों ने आंदोलन कर दिया, लेकिन उसकी सुध लेने वाले ने पूर्व मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। आप देखिए देहरादून के अंदर जिस तरह से रिस्पना पुल के अंदर, घंटा घर के अंदर, प्रिंस चौक के अंदर पानी का जल भराव हो गया था। ये स्थिति आपने देखी है, लोगों के घरों के अंदर किस तरह पानी की स्थिति बनी। एक दिन बारिश होने की वजह से, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि सरकार केवल और केवल दिल्ली जाकर के अपने आकाओं की पूजा करने के अलावा उनके किस तरह से कुर्सी बची रही, क्योंकि कुर्सी तो अब तो यहाँ मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसी हो गई कि 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, अगले महीने कौन बन जाए इसकी स्थिति तो इन्होंने रखी नहीं। 3 सरकार, 2 सरकारें अपनी गिरा दी इन्होंने पूर्ण बहुमत की सरकारों को। तो लोगों से उम्मीद आप ये मत कीजिए कि लोग स्वयं अपने आप में सक्षम हो जाए। लोग तो हो ही रहे, लेकिन सरकार को चुना है, उस मदद के लिए चुना था
कि आप बेहतर व्यवस्थाएं देंगे, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, लोगों को डबल इंजन की सरकार का फायदा मिलेगा। लेकिन अगर 48 घंटे बाद, 2-3 दिन बाद लोगों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, मुख्यमंत्री जी, मंत्री आपके हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं और लोगों को ये सुविधाएं नहीं मिल पा, तो इसमें सरकार को सोचना चाहिए। इसमें कांग्रेस यदि बात उठा रहे तो कांग्रेस की आलोचना करने के बाद आप अपने विवेचना कीजिए और उसके बाद लोगों की मदद करने का काम कीजिएगा। जी, बड़ी गंभीर बात कही है राजेश जी, लखपत बुटोला जी ने। ये कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं है, हमारे सब संज्ञान में सरकार अपना काम कर रही है। अभी आप डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, जितना काम आज डबल इंजन की सरकार ने किया है। एक मिनट राजेश जी, अभी आप ही ने तो कहा है, जब मैंने आपको निराकोट का उदाहरण दिया तो आपने कहा कि संज्ञान में नहीं है, तो इसलिए उन्होंने इस बात को दोहराया है कि आपके संज्ञान में नहीं है। लोगों की जिंदगी जा रही है तो आपको संज्ञान लेना पड़ेगा, आपकी सरकार है, जिम्मेदारी आपकी है। भले मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक कर रहे हो, ये कह रहे हो कि जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तब होगी जब वहां पर अधिकारी पहुंचेंगे। जब अधिकारी पहुंचेंगे ही नहीं तो कार्रवाई कैसे होगी? ये जो घटनाक्रम है, इसमें जो भी दोषी लोग होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ जी, मैं आपको कह रहा हूँ, आप बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनाएं हर पीड़ित के साथ हैं। आपदा देखिए बता के नहीं आती है। बिल्कुल, ये एक ऐसा जख्म है जो हमारी देवभूमि को हर वर्ष मिलता है। कई हमारे अपने हमें छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी क्विक मोड पे हैं, बहुत अच्छी तरीके से वो सारे विषयों पे, सारे पहलुओं पे, हर चीज में बारीकी से जो है वो अध्ययन कर रहे हैं, सारे अधिकारियों से बात कर रहे हैं। पूरी सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए जो है कमर कस रखी है। मगर मैं कहना चाहता हूं, देखिए इन्हें विकास की बात कर रहे हैं, विकास इन्हें नहीं दिखेगा, ऑल वेदर रोड नहीं दिखेगी। आज कनेक्टिविटी के क्षेत्र में जो सरकार ने काम किया इन्हें नहीं दिखेगा। मगर हाँ, ये मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं, खुद इनके 10 MLA हैं, 5 फुट हैं, मगर ये अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुनता। आपदा से क्या लेना मुझे क्या हमारे गुटों का? मैंने कहा कांग्रेस की आलोचना करने में आप अपने काम की बात की, आप अपनी समालोचना कीजिए, बात कीजिए, आप क्या किया आप उस पर बात कीजिए। कांग्रेस की क्रिटिसाइज करने से आपदा कम हो जाएगी, लोगों की पीड़ा कम हो जाएगी। हमने आप मांडो गांव नहीं गए कि कांग्रेस पूछेगी तो आप चले गए कांग्रेस की आलोचना से। देखिए हमें लोगों ने आलोचना करने के बजाय हमारी देवभूमि के लोग भी जो है सहमत है, तभी उन्होंने जहाँ पर अभी जो चुनाव हुए, उपचुनाव हुए सल्ट के, उसमें हमें बहुमत दिया। हम काम कर रहे हैं निरंतर ईमानदारी से। कांग्रेस ने क्या किया इसका हिसाब जो है, या भाजपा ने क्या किया इसका हिसाब 2022 में सब होगा, जनता देगी ना। नहीं, जनता तो हिसाब करेगी ही, लेकिन जिस 22 के हिसाब के लिए आप लोगों को मरने के लिए छोड़ देंगे, मिला उस उम्मीद पर पानी ना फिर जाए, इसका भी तो ध्यान आपको रखना होगा। निश्चित ही हमारी सरकार सारे पहलुओं पे काम कर रही है, लगातार मॉनिटरिंग सारे पहलुओं पे। माननीय मुख्यमंत्री जी कल भी देखा आपने कि वह आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम में जाकर के लगभग 1 घंटे उन्होंने वहां समय बिताया। जो हमारे आपदा सचिव हैं उनसे सारे विषयों पे, पहलुओं पे बात करी। और आज भी जनपदों के लगातार सारी मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई है, शीर्ष नेतृत्व के सारे अधिकारी बैठे रहे हैं सचिवालय में और लगातार सारे विषयों पे चर्चा करेंगे। जी, जवाब दीजिएगा बुटोला जी। हेलो जी, आवाज मिल पा रही है आपको बुटोला जी? पूछा जाए कि जुलाई गुजर गई है और समीक्षा बैठक और आपदा प्रबंधन से SDRF की मीटिंगें आप आज ले रहे हैं, जब मानसून सत्र गुजर गया है लगभग, उसके बाद आप मीटिंगें ले रहे हैं, जब लोगों ने जिंदगियां खो दी हैं, जब तमाम तरह की तबाहियां बदल गई हैं, सड़कें कई दिनों से बंद हो रखी, उत्तराखंड के अंदर लोगों की लिंक रोडें, गाँवों के ब्लॉकों की रोडें बंद हो रखी हैं। आप ये समीक्षा बैठक मार्च अप्रैल में लेते तो ज्यादा बेहतर होता, इसके लिए तैयारी करते तो ज्यादा बेहतर होता। आपको पता है, आपको स्वयं बता रहे हैं उत्तराखंड में आपदा आती रहती है, तो इसके लिए आपकी क्या मैनेजमेंट था, क्या तैयारी थी, क्या आपकी नीति थी, क्या नियत थी, इस पे तो आप बात करते। आप तो उस समय मुख्यमंत्री बदल रहे थे, मुख्यमंत्री खेलो गेम चल रहा था आपका, आपको जनता की चिंता कहाँ थी? और जहां तक आप 22 की बात कर रहे हैं, आपको 5 साल के लिए सरकार में दिया गया, तो इसलिए नहीं दिया गया कि आप 5 साल बाद
लोग कितने मरेंगे आप उनकी चिंता नहीं करेंगे, लोगों को दुख दर्द होगा उसकी चिंता नहीं, लोगों को सड़क बिजली पानी देंगे उसकी चिंता नहीं होगी। आप कहेंगे हम 5 साल बाद देखेंगे कि क्या रिजल्ट आएगा। मुख्यमंत्री जी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन क्या संवेदना व्यक्त करने से वो जो जिंदगियां चली गई वो वापस आ पाएंगी राजेश जी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये आपदा बता के नहीं आती। हमारे कई लोग जो हमें छोड़ के चले गए, अगर हमें पता हो इस जगह आपदा आने वाली है तो सारी व्यवस्थाएं बन जाए। मगर मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, बड़ी ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि पूरी सरकार और समय रहते सारे विषयों की सब चर्चा भी हुई है। मौजूदा समय में जहां भी आपदा आई है उन सब जगहों की जो है स्थलीय रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंच रही है और बड़ी संवेदना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया है कि पेयजल की व्यवस्था, विद्युत की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, सही समय पे उनको मुआवजा, इन सारी चीजों का जो है प्रबंध करके उन लोगों को जो है एक एक्टिव मोड में लाया जाए, उनके जीवन को जो है एक पटरी से जो हट चुके हैं उनको इन पटरी पे लाया जाए। लगातार पूरी चलिए ठीक है, सरकार कितना काम कर रही है कितना नहीं, ये तो आने वाले वक्त में तस्वीर साफ कर देगी जनता। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए।